काला जादू, मौत का सफर, एक खौफनाक हकीकत जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। हुक। अगर आपको लगता है कि काला जादू सिर्फ फिल्मों में होता है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है, जिसे सुनने के बाद आप अपने ही घर में अंधेरे में अकेले रहने से डरने लगेंगे। कभी सोचा है, अगर कोई आपकी खुशियों को छीनने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले, तो आपकी जिंदगी कैसी बन जाएगी? क्या होगा अगर कोई आपको और आपके पूरे परिवार को धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल दे? और सबसे भयानक बात, अगर वह मौत आपको दिखती भी ना हो, लेकिन आप हर पल उसके साए को अपने पीछे महसूस करें। यह कहानी एक परिवार की है जो एक दिन हंसता खेलता था, लेकिन फिर अचानक उनके घर में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आगे सुनिए, लेकिन अगर दिल कमजोर है तो यहां से लौट जाइए, क्योंकि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं उसे जानने के बाद आप चैन से नहीं सो पाएंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मालिक राम शर्मा का परिवार रहता था। एक खुशहाल, संपन्न परिवार। उनके पास खेती बाड़ी थी, अच्छी कमाई थी और लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन यही इज्जत किसी की आंखों में चुभने लगी। सब कुछ अचानक बदलने लगा। एक रात उनकी छोटी बेटी कावेरी ने बताया कि उसे आंगन में किसी की परछाई दिखती है। मालिक राम ने इसे महज एक बच्ची का वहम समझकर टाल दिया, लेकिन अगले ही दिन उनके छोटे बेटे वीरू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कुछ भी अजीब नहीं पाया, लेकिन बच्चा रातों रात निढाल और बेहोश हो गया। फिर सुबह होते ही घर के दरवाजे पर कुछ अजीब मिला। चूहे की कटी हुई लाश, राख और लाल धागे से बंधा एक नींबू। यह साफ था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। धीरे धीरे परिवार पर भयावह घटनाओं की बारिश होने लगी। रात को घर में किसी के चलने की आवाजें आती, अचानक दीवारों पर खरोंचों के निशान उभरने लगते और कभी कभी घर के कोनों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। लेकिन असली खौफ तो तब आया जब मालिक राम की पत्नी सुमित्रा अचानक अजीब हरकतें करने लगी। कभी रात के समय अचानक नींद में उठकर बाहर चली जाती, कभी घर के कोनों में बैठकर किसी से बातें करती। एक रात मालिक राम ने अपनी पत्नी को किचन में जाते देखा। अंधेरे में वो एक काले गहरे साए के सामने घुटनों के बल बैठी थी और बुदबुदा रही थी, बस एक और बली, बस एक और बली, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मालिक राम ने जब अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने एक अजनबी आवाज में कहा, तुम नहीं बच सकते, कोई नहीं बचेगा। उसी रात घर में सब कुछ अपने आप गिरने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अचानक सुमित्रा का शरीर हवा में उठने लगा। पूरे परिवार ने यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। अब उन्हें यकीन हो चुका था, यह किसी आत्मा का प्रकोप नहीं था, बल्कि किसी ने उनके पूरे परिवार पर काला जादू किया था। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह अघोरी तंत्र का प्रभाव था और इसे खत्म करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया। उसने आते ही कहा, यह कोई साधारण तंत्र नहीं है, यह मृत्यु तंत्र है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, दीवारों से खून जैसा द्रव टपकने लगा और सुमित्रा के शरीर से भयानक चीखें निकलने लगी। यज्ञ के बीच में तांत्रिक ने आदेश दिया, इस घर में जिसने भी कुछ संदिग्ध चीजें देखी हों उसे तुरंत बाहर लाओ। कावेरी ने धीरे से कहा, वो नींबू मैंने नदी में फेंक दिया था, लेकिन वो आज भी आंगन में पड़ा है। ये सुनते ही तांत्रिक का चेहरा उतर गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल storytime2.o को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन हॉरर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करेंगे, वैसे वैसे हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और डर के इस सफर को आगे बढ़ाइए। अगर यह नींबू दोबारा लौटा है तो इसका मतलब है कि यह तंत्र अब इस घर से नहीं हटेगा। इस परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर मरेगा। लेकिन मालिक राम ने हार नहीं मानी। तांत्रिक ने पूरी ताकत से अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसी समय सुमित्रा के शरीर से एक काली धुंध बाहर निकली। धुंध ने आकार लिया, एक जली हुई आत्मा का भयानक चेहरा, जिसकी काली आंखों से आग निकल रही थी। उसने भयानक गुस्से में कहा, यह परिवार
अब मेरा है। लेकिन तांत्रिक ने अंतिम आहुति दी और वह आत्मा चीखती हुई जलकर राख हो गई। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? सुमित्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। वीरू की हालत भी पहले से बेहतर लग रही थी। घर में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जब अगली सुबह मालिक राम ने दरवाजा खोला तो वही नींबू एक बार फिर दरवाजे पर पड़ा मिला। क्या काला जादू वाकई खत्म हुआ था या फिर यह सफर अभी भी जारी था? समाप्त, या शायद नहीं।